हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और मैंने उसमें लिखा हुआ था कि मेरा मोबाइल पानी में गिर गया है। तो ये बात सही थी कि मेरा पानी में मोबाइल गिर गया था, क्योंकि मैं किचन में थी और आप लोगों को पता है कि मैं छोटे छोटे बर्तन भर कर रखती हूँ और मैं वहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो यानी कि सब्जी बना रही थी और वीडियो के लिए मैंने मोबाइल ऑन किया, मेरे हाथ में से मोबाइल स्लिप हो गया और वो गिरा कुकर में, जो कि कुकर मैंने रखा हुआ था पानी भर करके। अब उसमें से मैं जब निकाल रही थी तो वो बार बार और गिर जा रहा था, तो वो तैर गया था पानी में। मैं बहुत डर गई थी। जैसे तैसे मैंने उसको निकाल करके सीधे यानी गैस ऑफ किया और सीधे मैं बेड पर लेकर आई और जितना वो ब्लैंकेट वगैरह था उससे पोंछ दिया। मैंने उसका कवर निकाला और जितना हो सका मैंने उसका बचाव करने की कोशिश की, पर अंदर पानी चला गया। उसके बाद मैंने ऐसा सुना था कि पानी में मोबाइल गिर जाए तो चावल में डाल देना चाहिए। तो मैंने जल्दी से इतना भारी वो जो था कंटेनर उसको मैंने नीचे किया और वो मेरे हाथों से गिर भी गया, पर फिर भी जल्दबाजी में मैंने उसको यानी कि चावल को उसमें गड्ढा किया और मोबाइल को रख दिया और ऊपर से चावल फिर से ढक दिए। ये हुआ और करीब 1 घंटे तक मोबाइल चावल में ही रखा रहा। उसके बाद जब मैं निकाला तो मोबाइल तो ऑन ही था और मोबाइल ठीक था, पर मैंने बोला चलो मोबाइल सही है। मैं यानी मोबाइल ऐसे यूट्यूब चलाने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैंने बोला कि थोड़ा मैं वीडियो शूट कर लूँ, ये चीज़ें बताऊँ आप लोगों को, तो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया कैमरा पूरा ब्लर, मीन्स यानी धुंधला धुंधला दिख रहा। मैंने बैक कैमरा चेक किया, बैक कैमरा सही था। उसके बाद मैंने श्रेया को बताया। थोड़ी देर बाद श्रेया ने चेक किया तो बैक कैमरा भी गया। यानी कि जो पानी मेरा एक बार यानी जो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं श्रेया इसको, टैंपर निकाल के हम लोगों ने कोशिश की, शायद टैंपर के पीछे पानी गया है तो उसको साफ़ कर लेंगे तो साफ़ हो जाएगा, पर नहीं, वो पूरा ही स्क्रीन का जो ऊपर का कांच था ना वो पूरा निकल रहा था। अब उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो वो पूरा ग्लास पूरा निकल रहा था। तो जो पूरा ग्लास है वो निकल रहा था, क्योंकि एक बार निकल रहा था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं उसको ना चिपकवा के लेके आई थी, यानी ग्लू से चिपकवाया था मैंने शॉप में जा कर के। तो वो ना पूरा निकल रहा था, तो मैंने शायद इससे साफ़ हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, इससे हम छेड़खानी नहीं करते हैं, क्योंकि हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हमने श्रेया को मोबाइल को लेकर के शॉप भेजा। शॉप वाले ने बोला इसमें 1600 करीब रुपए लगेंगे और ये शायद सही हो जाए। उसने शायद लगाया तो हम लोगों ने, श्रेया ने क्या किया, उसने फिर ये भी कहा था एक काम करो, अभी हम इसको ग्लू से रिपेयर कर देते हैं, और फिर उसके बाद रबर बैंड लगा के दिया था कि धूप में रख देना। अब श्रेया को हर चीज़ में मस्ती सूझती है। वो लेकर आई, मुझे बताया ये सब कुछ, और मैं नहा धो करके छत पे ही बैठी थी। उसने छत पर रखा हुआ मोबाइल रख दिया और मोबाइल के ऊपर फूल चढ़ा दिया। बोलता ये गया और अपने मोबाइल से सॉन्ग बजाने लगी। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मोबाइल, आप लोगों को पता है कि मोबाइल में अपनी आधी संपत्ति होती है, यानी कि जान बसी होती है मोबाइल में। मीन सारे काम आजकल मोबाइल से ही होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक एक चीज़ याद आ रही थी कि ये चीज़ ऐसा हुआ तो ये कैसे करूँगी, ये चीज़ ऐसा हुआ तो ये कैसे करूँगी, समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैं बस वही सोच रही थी और श्रेया मेरा मुंह देख रही थी, बोलती मम्मी अब क्या करोगे। तो मैं श्रेया के मोबाइल की तरफ इशारा की, तेरा मोबाइल तो है। तो अब उसको और घबराहट हो रही कि मेरा मोबाइल मम्मी ले लेंगी, फिर सारा दिन यानी मैं मोबाइल से कनेक्टेड रहती हूँ, मीन्स यानी कि वीडियो शूट रहता है, जो भी रहता है वीडियो शूट करने का ज़्यादा रहता है। मेन चीज़ कैमरा ही ख़राब हो गया जिससे मेरी रोजी रोटी लगी है। तो थोड़ा सा मेरे को ना अजीब सा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, पर धूप में रखे रखे थोड़ा सा वो ना धीरे धीरे साफ़ हो रहा था। तो थोड़ी देर के लिए साफ़ हुआ, जान में जान आई, पर फिर से वही हाल हो गया। फिर भी हम मोबाइल धूप में ही रख रहे, वहीं हम बैठे थे। फिर श्रेया को मोबाइल शॉप भेजा, क्योंकि मोबाइल
का टेम्पर वेम्पर सब कुछ निकला हुआ था। मैंने श्रेया एक काम करो, टेम्पर तो लगवा के आओ, देखते हैं क्या होता है। फिर श्रेया को फिर से भेजा मैंने शॉप में, और श्रेया कवर भी गीला वगैरह हो गया था, ख़राब हो गया था, तो न्यू कवर श्रेया और टेम्पर लगवा कर लेकर आई। फिर शाम तक वो पूरा ठीक हो गया। तो शाम को जब ठीक हुआ तो मैंने एडिट करके, जो मेरे पास पहले से क्लिप रखी हुई थी उसको एडिट करके मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। और फिर कमेंट आ रहे थे कि आपके मोबाइल का क्या हुआ, आपका मोबाइल तो पानी में गिर गया था। तो सभी लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि शायद ये बात झूठ है, क्या है भाई, पानी में मोबाइल गिर गया तो वो तो डैमेज हो गया होगा, तो फिर ये ब्लॉग कैसे शेयर कर दी। ये सब हम भी होते तो हमारे दिमाग में भी यही सारी बातें आती। मेरी भी आदत है पॉइंट पकड़ने की। पर ये बात सही थी, पर भगवान की दया कृपा, हमारे साथ भगवान है, अच्छे अच्छे आप लोगों की ब्लेसिंग है, तो कभी ऐसे गड़बड़ नहीं होता है। हमेशा थोड़ा सा होता है, घबरा तो जाती हूँ, सब कुछ होता है, पर मैं बच जाती हूँ उन सब चीज़ों से, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरा तो होता है पर वो समस्या से जल्दी निकल जाते हैं। तो यही हुआ, और वरना पता नहीं क्या होता। मुझे न्यू मोबाइल लेना होता, एक पे एक खर्चा हो जाता। और उस दिन की बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं लाइव आई थी उसके एक दिन पहले, जो कि मैं बहुत घबराई हुई थी, मुझे नल टैक्स देना पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वो बात पूरी कवर नहीं की थी। उस दिन मैंने वीडियो शूट किया था क्योंकि उस दिन मैं बैंक भी गई थी। मेरा यानी कि यूपीआई डिसेबल है, आज से 1.5 साल हो गया है, और मैं इनेबल करने के लिए करीब 5 एप्लीकेशन देकर आई हूँ, आज तक मेरा इनेबल नहीं हुआ है, डिसेबल ही है। मैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं, बहुत प्रॉब्लम जाता है मुझे, बार बार एटीएम वगैरह जाना होता है। और ऑनलाइन में क्या, अपन को थोड़ा सा इजी रहता है कोई भी काम करने में, फटाक से अपन ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, और एक प्रूफ के तौर पे रखा भी रहता है कि हाँ हमने यहाँ पर इतना पैसा दिया था। पर वो डिसेबल है तो मैं कहीं भी पेमेंट कुछ भी यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके कारण मैं बैंक भी गई थी। बैंक से आने के बाद मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, हाँ बुक ढूंढ रही थी, पासबुक वगैरह। अचानक से नल टैक्स वाले आए, बोले नल टैक्स, तो मैंने मेरे यानी मैं बता दूं आप लोगों को, जो नल का कनेक्शन है वो मेरे नाम पे नहीं है, मेरे यानी कि ससुर जी के नाम पे है। और बोलते हैं जिनके नाम पर मकान होता है उन्हीं के नाम पर नल का कनेक्शन होता है। हमने उनसे बोला कि हमारे नाम पर नहीं होगा, तो बोले नहीं आपके नाम पे मकान होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और जो बिल पे करना था, यानी पिछली बार यानी आज से 1 साल पहले भी मैं नल का टैक्स और मकान का टैक्स देकर आई थी, जबकि मेरे नाम पर दोनों नहीं है, फिर भी मैं देकर आ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रह रही हूँ और मुझसे ही लेने आते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मेरे पास भेज देते हैं कि वो वहाँ पर रह रही है, वो यूज कर रही है नल पानी जो भी है, तो उनसे लो, तो मेरे पास आ जाते हैं। और मुझे मजबूरन बस भरना होता है, इसलिए भरना होता है क्योंकि बिजली जैसा कनेक्ट, जैसे बिजली से यानी जैसा बिजली जैसा कांड हो जाएगा मेरे साथ। मीन्स जैसे बिजली का बिल नहीं भरा हुआ था और बिजली वालों ने बिजली काट दी थी, मैंने इधर उधर कंप्लेंट की, मदद मांगी, किसी ने ना सुनी, क्योंकि पारिवारिक जो विवाद होता है उसमें कोई नहीं पड़ता है भाई, बिल तो बिल, वो तो भरना ही होगा वरना काट देंगे। ये दया धर्म वाला काम नहीं चलता है सरकारी चीज़ों में। तो मुझे वैसे ही 16,000 रुपये बिजली बिल भरना पड़ा, जब जाके मुझे कनेक्शन 1.5 साल बाद मिला, यानी लाइट ऑन हुई, बिजली मिली मुझे, खम्भे से ही कट करके चले गए थे। जो हमारे इधर इधर खम्भे होते हैं ना, एक खम्भे से 8-10 घरों में कनेक्शन जाता है, वो खम्भे से ही कट कर दिए था। तो मैंने बोला कि अगर मैं ये जो नल का टैक्स है वो नहीं भरूंगी तो मेरे हाथ काँप रहे हैं देखो, तो नल भी कट हो जाएगा, परेशानी मुझे जाएगी, इसलिए मुझे नल का टैक्स भरना पड़ा। इसलिए मुझे दुख होता है इन सब चीज़ों में। 1 सेकंड, मैसेज आया था। तो मुझे ना दुख होता है कि कैसी दुनिया है, 1 रुपए का कोई सहारा तो नहीं है, परेशान और हो जाती हूँ मैं किसी भी चीज़ को लेकर के। और जो पैसा मैंने नल टैक्स के लिए भरा, मैं आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ, आप लोगों को पता कि मेरी सैलरी आई थी, सैलरी आई तो उससे कितनी सैलरी आई होगी,
जिन लोगों को पता है कि यूट्यूब पर जो सैलरी आती है, मैं 4-5 महीना वेट करती हूँ, $100 बनता है तब जाके सैलरी पास होती है। उस $100 में कितना हम ले पाएंगे? उसमें मैं, आप लोगों को पता है कि अभी 2-3 दिन पहले जबलपुर भी गई थी और मैं श्रेया का ट्रीटमेंट करवा के आई हूँ। फर्स्ट बार जाते हैं तो डॉक्टर फीस लगती है, सेकंड बार जाते हैं तो भी डॉक्टर की फीस लगती है, उसके बाद श्रेया की दवाइयाँ, तो श्रेया की दवाइयाँ भी। और मैं वो ना राशन का मैंने पहले ही सोच के रखा था, क्योंकि जब पेमेंट आती है कोई भी हो, चाहे मंथली इनकम हो चाहे 5-6 महीने वाली अर्निंग हो, तो राशन वगैरह का अपन पूरा टारगेट जमा के रखते हैं मैनेजमेंट की, हाँ हमको इस पैसों से ये करना है। तो ज़रूरी जो चीज़ें रहती हैं वो करना होता है। छोटे मोटे खर्चे तो अपन अवॉइड भी कर देते हैं, चल जाता है कि चलो इस बार नहीं कभी और कर लेंगे। अपनी इच्छाओं को मार करके कैसे पैसे बचाती हूँ, कैसे अपना घर चलाती हूँ, जो मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। मेरा राशन का पैसा नल टैक्स में गया, मानते हैं हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, पर कोई सहारा नहीं है। सच्ची 4 साल हो गए, कोई सहारा नहीं है। अब श्रेया, आज शनिवार है, आज के दिन अपन बोलते हैं ऑयल घर में नहीं, तेल नहीं मंगवाना चाहिए घर में। तो मेरा हाथ बहुत काँप रहा है, वीडियो ही हिल रही है। तो मैंने कल टाइम ज़्यादा हो गया था तो नहीं मंगवाया मैंने, आज के दिन भी नहीं मंगवा सकती हूँ क्योंकि मुझे राशन मंगाना है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो कि मैं बताती नहीं हूँ, कि चलो जान दो यार, क्या बताना, छोटी छोटी सी चीज़ें मेरे लिए भले ही बड़ी हैं पर समझ में नहीं आता है कैसे क्या होगा क्या नहीं, ये चीज़ें हम ही समझ सकते हैं। और श्रेया यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, मुझे भी पढ़ाई करना है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसा होता है मेरे साथ। जो ये घर है ये मैंने बनवाया हुआ है ना, मैंने इसमें मेहनत की है, जो कि एक एक दिन की सारी मेहनत है कि कैसे मैं गेट लेने गई, कैसे ईंट रेत गिट्टी सीमेंट कैसे मैंने मंगवाया, सारा कुछ ये सब कुछ मैंने किया है। जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है उनको नहीं पता है, तो जैसे ही उनको पट्टी पढ़ाई जाती है वो मान लेते कि हो सकता है ऐसी बात है, पर नहीं, ये सारा कुछ मैंने किया है। चलो, तो यही सारी बातें आप लोगों को बताना था जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।